Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इन्वर्स ऑफ टेन का प्रतिलोम, और उसमें अपन ने देखा था कि टेन का इन्वर्स करने पर जो उसकी रेंज और डोमेन जो है वो क्या होती है। तो हमने पता किया था कि टेन इन्वर्स की जो डोमेन होती है वो होती है आर, मतलब रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, और रेंज जो होती है वो होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है। और फिर अपन डिस्कस किया था इन्वर्स ऑफ कॉट, मतलब कॉट का प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो उसके लिए प्रिंसिपल डोमेन या फिर प्रिंसिपल इंटरवल क्या होगा वो अपन ने देखा था। ठीक है, तो हमने देखा था कि 0 से पाई में जो है ये कॉट फंक्शन क्या होता है 1/1/2 होता है, मतलब एक ही आच्छादक होता है। तो अपन ने 0 और पाई को अपन ने क्या माना था, 0 से लेके पाई के बीच वाले के इंटरवल को क्या माना था, प्रिंसिपल इंटरवल या फिर प्रिंसिपल डोमेन, जो कि वर्ल्ड वाइड अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो जब ये कॉट एक्स फंक्शन जो था 0 से पाई में 1/1/2 था, तो अपन ने क्या निकाला था, इसका कॉट इन्वर्स निकाला था। तो कॉट जब भी अपन इन्वर्स निकालते हैं तो क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या हो जाती है, इंटरचेंज। तो अभी इसकी डोमेन क्या थी 0 से पाई, और रेंज क्या थी ऑल रियल नंबर्स। तब कॉट इन्वर्स जब होगा तब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई। तो डोमेन क्या आ गई ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या आ गई कॉट इन्वर्स की 0 से पाई ओपन इंटरवल। ओके, तो अब अपन डिस्कस करते हैं इन्वर्स ऑफ सेक। तो इन्वर्स ऑफ सेक जो कि किससे डिनोट करेंगे, सेक इन्वर्स से। मतलब क्या हो जाएगा कि सेक का प्रतिलोम। तो सेक का प्रतिलोम निकालने के लिए अपन को इसकी डोमेन और रेंज और ग्राफ क्या होता है ये अपन को पता होना चाहिए। तो हमको पता है कि सेक का ग्राफ कैसे होता है, देखते हैं। तो हमको ये पता है कि सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/cos x, और यहाँ पे cos x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, x अपना क्या नहीं होना चाहिए 2n+1 π/2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये अपना x जो है ये एंगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एंगल हो गया तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और cos जैसे 0 हो गया तो उस पर ये sec x क्या हो जाएगा 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन को π/2 का और मल्टीपल को अपन को नहीं लेना है। ओके, तो ध्यान देना। तो हमको पता है कि sec x की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी ऑल रियल नंबर तो हो जाएंगे, उसमें से क्या नहीं लेना है 2n+1 π/2 नहीं लेना है। मतलब π/2 के और मल्टीपल पे एक सब क्या ये क्या होगा अपना सेक फंक्शन क्या होगा अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जब अनडिफाइन हो जाएगा तो अपन इसको क्या करेंगे डॉटेड लाइन में इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। अब चलो, तो डोमेन जो है वो तो होगी अपनी, डोमेन क्या हो जाएगी, देखो डोमेन वापस लिख भी लेता हूँ। तो डोमेन क्या हो जाती है सेक फंक्शन की कि r माइनस क्या कर लेते हैं माइनस के 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये तो होती थी इसकी डोमेन। और अगर बात करते हैं अपन इसके सेक फंक्शन की रेंज की, तो रेंज में क्या होता था कि ये हमेशा 1 से अबोव वैल्यू देता था, और -1 से बिलो वैल्यू देता था। मतलब 1 से अबोव मतलब 1 से इन्फिनिटी तक जाता था, और -1 से -1 की तरफ जाता था। तो इसको अपन क्या लिखते थे कि -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने बोला था अपने इस तरह से भी लिख सकते हैं कि r माइनस ओपन इंटरवल -1,1। क्यों, क्योंकि -1 और 1 तो यूज हो रहे हैं ना, उसके बीच की वैल्यू ये कुछ नहीं दे रहा, लेकिन -1 और 1 तो ये अपन को देगा।
ठीक है। तो अब इसके ग्राफ की बात करते थे, तो ग्राफ कैसे बनता था, इस तरह से बनता था, अनंत की तरफ जाएगा और ये भी यहाँ से 1 से फिर सीधा अनंत की तरफ, ठीक है। और इस पर क्या होता था, पाई पे भी क्या होता था -1, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाता था, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ पर ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, और पाई पे ये क्या जाता था, पाई पे भी ये इस तरह से बनता था, नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता था, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस फंक्शन के 1/1 होने की। अगर ये 1/1 हो गया ये फंक्शन, तब मैं इसको क्या बोल दूँगा कि ये इसका अपन इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1/1 होने के लिए सेक फंक्शन के लिए जो प्रिंसिपल इंटरवल लिया जाता है वो होता है ये वाला 0 से पाई के लिए, 0 से पाई तक, ठीक है। तो देखो 0 से पाई में देखो क्या ये 1/1 है या नहीं। तो ऑन टू 1/1 के लिए देखो हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, हर एक पॉइंट पे क्या आ रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे क्या आ रही है, अलग अलग वैल्यू आ रही है। और π/2 अपन एंगल इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि π/2 पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर π/2 से आगे तो क्या हो जाएगा, इस वैल्यू पे देखो अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि ये 1/1 फंक्शन है, ठीक है। मतलब x की डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1/1 फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर ऑन टू होता तो x की डिफरेंट वैल्यू पर सेम वैल्यू भी आ सकती, मतलब मैनी 1 होता तो, ठीक है। अब ऑन टू की बात करते हैं। तो ऑन टू की जब बात करें तो देखो y की वैल्यू पे x कुछ ना कुछ मिलेगा अपन को, ठीक है। जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है तो यहाँ पे अपन को x कुछ मिलेगा। जैसे 0 पे 1 के लिए बात करके ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 के लिए 0, फिर सीधा ऊपर जा रहा है, फिर आगे के लिए इस एंगल के लिए, और आगे इस एंगल के लिए, और आगे कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब इस तरह से कुछ वैल्यू अपन को मिल रही है हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है। इधर भी जाए तो हर एक पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ एंगल अपन को मिल रहा है, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। तो अपना ये सेक फंक्शन जो है वो किस एंगल पे, 0 से पाई के लिए, 0 से पाई, ठीक है, क्लोज इंटरवल, और माइनस क्या करना है, π/2। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 1/1 और ऑन टू, और वैल्यू कितने देगा, वैल्यू हमेशा ये कितने दे रहा है, देखो वैल्यू हमेशा कितने देगा, 0 से पाई के बीच में अगर बात कर रहे हैं, 0 से पाई के बीच में, तो हमेशा 1 से इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी। मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं कि रियल नंबर -1, 1, ठीक है। और ओपन इंटरवल क्यों लिया, इसका मतलब क्या हो गया, ओपन इंटरवल का मतलब कि -1 और 1 को छोड़ के, ठीक है, उसको r में से माइनस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 1 और -1 तो वैल्यू में आ रहा है, उसके बीच वाली वैल्यू को छोड़ना है, मतलब -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू, जैसे -0.5, 0.5 इनको छोड़ना है रियल नंबर में से, तो वो सारी इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो जब ये इस तरह से जब 1/1 है तो अपन क्या लिखेंगे, sec x = y इज़ 1/1 एंड ऑन टू, 1/1 एंड ऑन टू। तो जब ये 1/1 एंड ऑन टू है तो अपन क्या लिखेंगे, तो sec इनवर्स एक फंक्शन डिफाइन होगा जिसके लिए अब डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, r -1, 1 और उसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 0, पाई, माइनस करना है π/2, ओके। तो जब ये फंक्शन बनेगा तो अपन क्या लिखेंगे, sec इनवर्स y = x,
ओके। सेक इन्वर्स वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स। ओके, और ये कभी पॉसिबल होगा जब अपनी सेक की रेंज मतलब ये जो है एक्स जो है वो 0 से पाई माइनस पाई/2 से बिलोंग करे, इसके बीच में हो, तभी अपना सेक इन्वर्स निकल सकता है। क्यों? क्योंकि अपन ने प्रिंसिपल डोमेन क्या लिए, 0 से पाई और पाई/2 अपन ने हटा दिया। क्यों? क्योंकि पाई/2 पे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 0, और कॉस एक्स 0 हो जाएगा तो सेक एक्स कितना हो जाएगा, अनडिफाइन या फिर अनंत हो जाएगा, इसलिए अपन ने ये चीज़ हटा दी। ओके, तो अगर बात करें कि डोमेन ऑफ सेक इन्वर्स वाई की, तो क्या हो जाएगी कि डोमेन देखो क्या थी, रियल नंबर में से कौन से नंबर माइनस करने थे, कि जो कि आ रहे थे ओपन इंटरवल -1, को अपन ने क्या कर दिया था, माइनस। ठीक है, और अगर बात करें रेंज की, तो रेंज ऑफ सेक इन्वर्स वाई क्या हो जाएगा कि क्लोज इंटरवल 0, पाई। ठीक है, इसमें से माइनस करना है क्या, कि पाई/2। तो ये अगर है तो ये अपनी क्या हो जाएगी, इसकी रेंज। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वर्स ऑफ कोसेक। ठीक है, तो इन्वर्स ऑफ कोसेक जो कि किसे लिखेंगे, कोसेक इन्वर्स से, मतलब कोसेक का प्रतिलोम। तो हमको पता है कि कोसेक एक्स क्या होता है, ये होता है कोसेक एक्स को अपन क्या लिखते हैं, 1/sin x। तो sin x क्या नहीं होना चाहिए, sin x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। sin x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि पाई पे क्या होता है, sin 0 होता है, और जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसके डोमेन की, तो हमको पता है कि sin x की जो डोमेन है वो क्या होती है कि रियल नंबर में से अपन n पाई हटा देते हैं और n लिखते हैं इंटीजर। ठीक है, और बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या होती है sin x की रेंज होती है अपनी -1, 1 क्लोज इंटरवल, ये होती है। ठीक है, ये होती है कोसेक एक्स की। ठीक है, इसमें भी हो जाता है कोसेक एक्स की रेंज, ये क्या होती है, सेम उसकी तरह सेक एक्स की तरह -1 से -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये होती है ना। अब इसका अपन देखते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में क्या होगा, इस तरह से बनेगा, ये हो गया 0, पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई, ये हो गया माइनस का पाई/2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई/2 और माइनस का 2 पाई। तो ये लिख दिया मैंने 1, और ये हो गया -1। अब पाई तो अपन को लेना नहीं है, पाई नहीं लेना, मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 भी रखूँगा, मैं sin 0 भी क्या होता है, sin 0 भी 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब क्या करना है मेरे को, ये 0 पर भी डिफाइन नहीं करना है, और पाई पे भी ये डिफाइन नहीं होगा, और 2 पाई पे भी ये डिफाइन नहीं होगा, और -पाई पे भी डिफाइन नहीं होगा, और -2 पाई पे भी ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो अब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो देखो ग्राफ हमने बनाया हुआ था, तो देख लेना आप, पाई/2 पे ये वैल्यू कितनी देगा, पाई/2 पे ये वैल्यू देगा 1, और इस तरह से ग्राफ बनता है इसका कुछ।
ठीक है। इससे भी क्या होगा, इस तरह से बनेगा। ओके, तो अब बात करते हैं इस फंक्शन के 1/1/2 के लिए क्या कंडीशन होगी। तो cosec x के लिए जो प्रिंसिपल डोमेन ली जाती है 1/2 होने के लिए, वो ली जाती है -π/2 से π/2 वाली, ठीक है, -π/2 से π/2 वाली। तो देखो, अब -π/2 से मतलब ये वाला अपना काम आ जाएगा, ये वाली चीज़, ग्राफ ये इतना और ये इतना यूज होगा। तो इस पे देखो कि हर एक वैल्यू पे, x के हर एक वैल्यू पे ये डिफरेंट वैल्यू अपन को देगा। x की डिफरेंट वैल्यू पे अपन को y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। मतलब ये 1/1 फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन तो ये है ही, क्योंकि हर एक एंगल के लिए कुछ ना कुछ, या फिर हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे अपन को x पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में 0 एंगल आ रहा है, जिस पे कि फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, -π/2 से π/2 जब लेंगे डोमेन में, उसमें से अपन 0 क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो अपना cosec x फंक्शन जो है, cosec फंक्शन वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0, ठीक है, उसमें डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है। और वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू अपनी वही हो जाएगी। इस पर देखो क्या क्या वैल्यू दे रहा है, 1 से इन्फिनिटी और -1 से -∞, मतलब r माइनस, ये भी लिख सकते हैं, -1,1 और ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या हो गया, 1 और -1 को अपन को हटाना नहीं है, ठीक है, ये तो इंक्लूड है। r में से -1 और 1 के बीच वाले नंबर अपन को हटा देने हैं। तो इस पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मतलब cosec x = ये जो y जो है, ये क्या है, इज 1/1 एंड ऑन टू, ठीक है। सो जब ये 1/1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो इसका cosec इन्वर्स निकलेगा। और cosec इन्वर्स y, मतलब इसकी, हाँ, cosec इन्वर्स निकलेगा। और इसकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब क्या लिखेंगे, r -1,1 और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 माइनस क्या करना है, 0, ठीक है, क्योंकि इस एंगल पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो अपन इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो cosec इन्वर्स हो गया, तो cosec इन्वर्स ऑफ y कुछ क्या हो जाएगा, x, ठीक है। तो cosec इन्वर्स को डिफाइन होने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये वाली डोमेन और रेंज, ठीक है। इसके बीच में अगर आपकी y की वैल्यू है, ठीक है, तभी फंक्शन का इन्वर्स होगा, या फिर x की वैल्यू इनके बीच में आ रही है तभी cosec इन्वर्स डिफाइन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो अपन अब क्या करते हैं, जो भी अपन ने सारे इन्वर्स फंक्शन पढ़े हैं उसकी डोमेन और रेंज की एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डोमेन, और यहाँ पे आ जाएगी अब उसकी रेंज, ठीक है। तो पहला फंक्शन है अपने पास साइन इन्वर्स y, ठीक है। तो साइन इन्वर्स y की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, वो होती है अपनी -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2, ठीक है। और cos इन्वर्स की बात करते हैं, तो cos इन्वर्स में क्या हो जाएगी, डोमेन क्या रहेगी, डोमेन रहेगी -1 से 1, और रेंज क्या हो जाएगी, 0 से π।
और बात करते हैं टेन इनवर्स की। तो टेन इनवर्स वाई में क्या हो जाएगी, डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन क्या होती है इसमें, ये होती है अपनी ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होती है -π/2 से π/2 और ओपन इंटरवल। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं कोट इनवर्स वाई की। तो कोट इनवर्स वाई में रेंज क्या होती है, इसमें भी रेंज क्या होगी, ध्यान देना, इसमें भी रेंज तो अपनी रियल नंबर ही रहेगी, और इसमें डोमेन तो रियल नंबर रहेगी, और रेंज की अगर बात करें तो ये होती है 0 से पाई। ठीक है, और सिमिलरली अगर बात करें अपन सेक इनवर्स वाई की, तो सेक इनवर्स वाई के लिए यहाँ पे बात करते हैं डोमेन की। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी कि आर माइनस क्या करना है, माइनस की ओपन इंटरवल -1, और रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होती है इसकी 0 से पाई क्लोज इंटरवल माइनस कर देते हैं अपन π/2। क्यों, क्योंकि π/2 पे ये फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं कोसेक इनवर्स वाई की। तो इसकी भी डोमेन क्या होती है, आर माइनस करना है -1, ठीक है, और इसमें इंटरवल क्या लेंगे -π/2 से π/2, और माइनस क्या करना है 0। ठीक है, तो ये हो जाता है इस फंक्शंस की डोमेन और रेंज के लिए। ठीक है, अगर और फंक्शन जैसे अपन साइन एक्स कोस एक्स पढ़ा था, उसकी अगर बात करें तो साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर आर, और रेंज क्या होती है -1 से 1। ठीक है, कॉस एक्स की बात करते हैं, ये भी क्या होता है ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होती है -1 से 1। 10 की अगर बात करें तो 10x क्या होता है कि मतलब रियल नंबर में से क्या हटा दूँ मैं π/2, 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये होती है इसकी डोमेन, और रेंज क्या होती है 10x की ऑल रियल नंबर। सिमिलरली कॉट एक्स की अगर बात करें तो कॉट एक्स के लिए डोमेन में से क्या हटाना पड़ता है n π। ठीक है, तो n π वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, और रेंज की अगर बात करें तो वो क्या देता है ऑल रियल नंबर्स देता है। और साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स की अगर बात करें तो सेक एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है कि रियल नंबर में से क्या हटा दो ओपन इंटरवल -1, 1 हटा दो, तो ये इसकी हो जाएगी डोमेन। अरे डोमेन नहीं, ये इसकी रेंज होगी। ओके सॉरी, तो डोमेन क्या हो जाएगी, आर में से हटा दो क्या 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i। ठीक है, और इसकी रेंज जो है वो होती है आर माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। और अगर बात करते हैं कोसेक एक्स की तो इसमें डोमेन क्या होगी, आर में से माइनस कर दो n π वेयर n बिलोंग्स टू i। ठीक है, और रेंज की अगर बात करें तो रेंज भी इसमें क्या होती है, आर में से माइनस करना है -1, 1 ओपन इंटरवल। ओके, तो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है इन्वर्स ऑफ सेक। ठीक है, उसकी डोमेन क्या होती है सेक इन्वर्स की, तो डोमेन याद रखना क्या होगी आर माइनस ओपन इंटरवल -1, 1, और रेंज क्या होगी 0, π -π/2। π/2 क्यों माइनस किया, क्योंकि
इस पे ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कोसेक एक्स का इन्वर्स, कोसेक एक्स का इन्वर्स निकाल लिया था अपन ने। उसकी डोमेन क्या होती है, आर माइनस करना है ओपन इंटरवल -1, और रेंज क्या होगी -π/2 से π/2 -0। जीरो क्यों किया, क्योंकि साइन 0 0 होगा और 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने जो भी अब तक पढ़ा था फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन, उसकी अपन ने एक टेबल बना के डोमेन और रेंज अपन ने लिख ली, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। तो ये जब याद रहेगी तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, ओके। तो अभी आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा तो फिर कंप्लीट हो नहीं पाएगा, बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। कुछ तबीयत ख़राब है कुछ दिनों से, ठीक है, तो वीडियो बनाने में भी थोड़ी तकलीफ़ आ रही है, तो उसको आप मेंशन मत करना, ओके। और डाउट अगर किसी चीज़ में हो तो आप पर्सनली कॉलेज में आके पूछ सकते हो, ठीक है। रेगुलर क्लासेस वैसे लग रही है, आप क्लास में भी आ सकते हो, ठीक है। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको सिंपल रिवीजन करना है, ओके। थैंक यू।